बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभु कृपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु श्री प्रभु कृपा से हम और आप सत्संग गोष्ठी में विराजमान होकर के संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के और सुंदर कांड के माध्यम से भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा 8 श्लोकों में बताया था। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपि सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में सीता जी का जो सौंदर्य है वो बहुत निखर करके आया है। सीता जी भी सुंदर, श्री हनुमान जी महाराज भी सुंदर और श्री राम जी भी सुंदर हैं, रघुनंदन भी सुंदर हैं, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड। तो हमारी चर्चा चल रही थी सुंदरे सुंदरी वार्ता, किस किस की वार्ता किस किस के साथ हुई ये चर्चा हम निवेदन कर रहे थे। तो पहली वार्ता जो हमने की वो किसकी थी? श्री जामवंत जी की और हनुमान जी की। दूसरी वार्ता जो सुंदर कांड में हुई है वो श्री हनुमान जी की और सुरसा जी की। तीसरी वार्ता जो हुई है मैनाक पर्वत की और श्री हनुमान जी की। चौथी वार्ता जो हुई है वो हनुमान जी की और लंकिनी की। और पांचवी वार्ता जो हुई है वो विभीषण जी की और श्री हनुमान जी की। यही चर्चा चल रही थी विभीषण जी की और हनुमान जी की। और छठवीं वार्ता में प्रवेश हो गया था वो किस किस की है? सीता जी की और हनुमान जी की नहीं, रावण की और सीता जी की। जिसमें एक पात्र तो सज्जन है सीता जी और दूसरे दुर्जन हैं। तो वही वार्ता चल रहे थे। आइए हम अपने उसी प्रसंग पर चलते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री हरये नमः। पुस्तक देने जय जय वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। अपने पातिव्रत्य को अपने पातिव्रत्य को लिए वैराग बचाइए।
जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण की वार्ता कैसी है? एकदम अभद्र, अशिष्ट। कल भी आपने श्रवण करी थी, कितना अशिष्ट व्यवहार है, कितनी अभद्र वार्ता है। और दूसरी ओर किशोरी जी की जो उत्तर है, रावण को जो उत्तर दिया है वो इतना शिष्ट है, शिष्टाचार के सहित है, सब प्रकार से सुंदर है। और होना भी ऐसा ही चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कोई दुर्जन आ जाए, दुर्जन से आपको टकराव हो जाए तो उसको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए उसी की, दुर्जन की सी, लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाएगा। उसको भी प्यार की भाषा में समझावे, शिष्ट भाषा में समझाना चाहिए। किशोरी जी ने यही आदर्श का पालन किया है, यही तो दिखाया है कि भाई जो हम दुर्जन भी सामने आ जाए तो उससे शिष्ट भाषा का प्रयोग करें। संत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव यही है कि कभी भी कठोर वाणी का आश्रय न ले, मीठी और मधुर वाणी, वाणी भी सत्य हो, मधुर हो और प्रिय हो, जो प्रिय लगे। और संत का स्वभाव ही है कि वो वाणी जो है, जय सिया राम, जय सिया राम, वो कभी भी जो है कर्कश शब्दों का प्रयोग न करे जिससे दूसरे के अंदर जलन पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाए, रोष की भावना आ जाए। तो सीता जी ने बड़े सरल और शिष्ट शब्दों में समझाया है रावण को। रावण भले ही बोला जो, ऐसे ही हमारे सामने वाला भलाई कितना कहता रहे, लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाएगा ज्यादा बोलोगे तो। यही तो शिक्षा लेनी है, और क्या लेनी है रामचरितमानस से? शिष्ट भाषा में समझाओ उसको। भाषा शैली नहीं सुधरी तो फिर क्या फायदा? कोई काने आदमी को काना कहे तो नाराज होगा कि नहीं होगा? कोई अंधे को अंधा कहे तो नाराज हो जाएगा। शिष्ट भाषा में बोले, हाँ जी सूरदास जी, हाँ जी प्रज्ञा चक्षु जी, वो बड़ा खुश हो गया, बड़ा अच्छा शिष्ट आदमी है। तो ऐसे शिष्ट भाषा किशोरी जी ने प्रयोग की है। तो रावण ने जो बातें कही बहुत प्रकार से समझाया सीता जी को। ये चर्चा हो चुकी है, साम से, दाम से, दंड से और भेद से। साम नीति का सहारा लिया, दाम नीति का सहारा लिया, और फिर दंड नीति का भी और भेद का। दंड कह रहा कि वो मैं तुझे चंद हाथ से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये दंड नीति है, दंड देने की। दंड से शायद दंड से मान जाए, और फिर भय भी दिखाया। तो ये सारी नीतियों से जब समझा लिया तब जो है, और ये भी कह दिया, रावण ने ये कह दिया कि मंदोदरी मेरी सब रानियों के ऊपर है, सब रानी इस मंदोदरी की दासी हैं, और ये मेरी पटरानी है, पर मैं इसको भी तेरे चरणों में लुटा दूंगा, ये भी तेरे तलवे में तेल की मालिश करेगी, तेरी बैनी गूंथेगी, और सारी रानियां इसके नीचे, और इसको भी मैं तेरे नीचे कर दूंगा। मेरा सर्वस्व तेरे चरणों में न्योछावर। बस किसके लिए? एक बार जरा अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, इसके लिए। तब अनुचरी करहु प्रण मोरा, तब अनुचरी करहु प्रण मोरा, एक बार बिलो की मम मोरा, एक
तृण धरियोट कहती बैदेही। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं कल कि तृणधरियोट, एक बार विलोक ममहोरा, रावण तो अपनी बात कह चुका। अब किशोरी जी ने सोचा कि भाई इसको जवाब देना ठीक है, नहीं तो ये हमारे सिर पर चढ़ जा, कुछ बोलना तो पड़ेगा बड़ी शिष्ट भाषा में। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति है, कोई भी बहू बेटी कोई आए बाहर का पर पुरुष तो आंख से आंख मिला करके नहीं बोलती है, किसी बच्चे से जवाब दिला देगी, और बच्चा भी घर में नहीं होगा तो किवाड़ की ऊट में होकर के और उसको उत्तर दे देगी, आंख में आंख नहीं मिलाएगी। तो उसी जो है रीति का निवाह, उसी जो है सनातन संस्कृति का निवाह करती है किशोरी जी। अब वहाँ अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे कहाँ से किवाड़ आए और कहाँ से क्या, किशोरी जी ने क्या किया, एक तिनका जो पड़ा था तिनका उठा लिया और रावण और अपने बीच में रख करके तृणधरियोट कहत बैदेही, मानो उस तिनका को दिखा करके किशोरी जी रावण से ये कह रही है, क्या मेरे पति के आगे तेरा ये जो वैभव है ना लंका का सारा, ये तृण के समान है, एक तिनका के समान है। तू मेरे से कह रहा है कि तेरे पति जो है तिनका के समान है, मैं कहती हूं तो तेरा जितना भी वैभव है सारा ये तिनका के समान है। तृणधरियोट कहत बैदेही, कई कई भाव हैं तृणधरियोट के। अभी कहा ना हमने बेटा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तृण कहां से पैदा होता है, जमीन में से। तो इस बहाने से तृण कौन हो गया किशोरी जी का, उनकी ओट लेकर के कह रही, ऐसी नहीं कह रही, मर्यादा का पालन किया है किशोरी जी, किशोरी जी मर्यादा का पालन। तृणधरी ओट कह रही, तेरा सारा वैभव तिनके की समान है। और जो है फिर समझाया, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करही विकासा। रावण को ऐसे समझाया कि कमलिनी जो रात में बंद हो जाती हैं, और कितने ही पटबीज ना जिनको जुगनू कहते हैं, भगजोगनी कहते हैं, वो आकर के वो कहें कि भाई कमलिनी, कमल तुम खिल जाओ, हम तुमको प्रकाश दे रहे हैं। कितना ही कह लें, कितना प्रकाश देते हैं, वो खिलने वाले हैं ही नहीं। वो कब खिलेंगे, जब सूर्य भगवान उदय होंगे। यही बात समझा रही है, रावण को कह रही है, रावण तेरा जो प्रकाश है, तेरा जो वैभव है और प्रभाव है, ये एक भगजुगनी के समान है, एक है? और मेरा जो मुख कमल है और मेरा जो हृदय कमल है वो तभी खिलेगा जब भानुकुल, भानु कुल को सनाथ करने वाले, सूर्य वंश को सनाथ करने वाले सूर्य जी भगवान श्री राम जी का जब प्रकाश होगा, उनके सामने ही मेरा मुख कमल खुलेगा, ऐसे नहीं खिलेगा। और एक बात और कही किशोरी जी ने, असमन समुझ कहत जानकी, खलसुदि नहीं रघुवीर बानकी। तुझे मेरे प्राणनाथ के बान की सुध ध्यान नहीं है, उसकी सुधि ध्यान नहीं है। एक कथा ऐसी भी आती है कि होगी किसी पुराण के अंतर्गत, कि रावण ने जब सुन लिया कि मेरा जो मरण है, जो मेरा वध है, वो एक दशरथ नंदन के द्वारा होना है। दशरथ नंदन में भी और भी हैं, दशरथ नंदन में भी भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, कौशल्या नंदन के द्वारा होगा। जब ये मालूम पड़ गया, जैसे कंस को मालूम पड़ गया था देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, तो पूरी कोशिश करी मारने की। ऐसे ही रावण को भी पता चल गया था, रावण विद्वान तो था ही, जानकार पूरा था। तो जब उसने सोचा अभी तो जो है राघव छोटे छोटे होंगे और कहीं खेल रहे होंगे अयोध्या की गलियों में, और बात भी ऐसी हुई, जब रावण आया तो वो खेल रहे थे
छोटी सी धनुइया और छोटी सी धनकस चल रही है ना, छोटी सी धनुइया छोटी सी तरकस। और कहते हैं खेल खेल में उन्होंने छोटी सी धनुइया से और एक बाण छोड़ दिया। रावण चाहता था कि मैं जो है इनको उठा करके और समुद्र में डाल दूं ताकि मेरी मौत ही खत्म हो जाए। उन्होंने खेल खेल में छोटी सी तरकस से, छोटी सी धनुइया से लेकर के और छोटा सा बाण चलाया। रावण मूर्छित होकर के लंका में जाकर पड़ा। होगी किसी पुराण में कथा, ऐसी कथाएं श्री गोपालाचार्य जी के पास बहुत बड़े अध्याय के बड़े ही संत, कई बार दर्शन किया हमने तो, और बक्सर में तो आते ही रहते हैं। तो ऐसी भी है। तभी कह रही खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और जिन्होंने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया, एक ही बाण से सुबाहु को जला के राख कर दिया, और बाण, और एक ही बाण से, बाण भी क्या बिना फर का बाण मारा और सागर से पार फेंक दिया मारीच को है, और एक बाण से बाली को मार दिया। तो खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की याद दिला रही है रावण को। तुझे उसकी ध्यान नहीं है। और फिर एक बात और कही है, क्या? 60 सूने हरि आनहि मोही, 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 अधम निलज्ज लाज नहीं कोई, अधम निलज्ज लाज नहीं कोई। अधम निलज्ज बेशर्म कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई? ओहो, इतना कह दिया। 60 सूने हरि आनहि। इस बात के ऊपर जो है मंदोदरी ने रावण को बहुत धमकाया है। अरे वीर बनते हो, वीर बनते हो। तेरी वीरता तो जब जानते, कब? जब राम जी वहाँ कुटिया के वहाँ खड़े रहते और सीता जी को तब उठा करके तू लाता, या दोनों भाइयों को बांध करके घेरता और फिर सीता जी को उठा के ले आता। 60 सूने हरि आनहि है। सूनी कुटिया देख करके और तू उनको जो उठा करके ले आया, ये तेने ठीक नहीं किया। और खूब धमकाया उन्होंने इस बात के ऊपर। किसको? रावण को। मंदोदरी ने। वीर बनता है, मैं बहुत वीर हूं। और इतने इतने जो है, जो ज्यादा वीर बनता है तो सूनी कुटिया में से क्यों उठा करके लाया? वहां जाके पहुंच गया। कहां? वीर बनता है, वीर। मामा मामा तुम जो है मायावी हिरन बन जाओ सोने के, और उनको दूर भगा करके ले जाना, और फिर जो है मैं जो है सीता जी को सोनी कुटिया में से उठा लाऊंगा। है ये तेरी वीरता है? वैसे कहता है मैं वीर हूं, वीर हूं। बहुत फटकारा है। मंदोदरी ने क्या कहा पद के माध्यम से? जानबूझ करके तूने, जानबूझ करके तूने काल बुला लिया पिया, प्रभु से बैर किया पिया, प्रभु से बैर किया पिया, प्रभु से बैर किया पिया। जानबूझ करके तूने काल बुला लिया पिया, प्रभु से बैर किया पिया, प्रभु से बैर किया पिया, प्रभु से बैर किया। नाथ प्रभु से बैर किया, प्रभु से बैर
क्या समझ रखा है? राम जी ऐसे ही है, ये परात्पर ब्रह्म है? जगत के ये न समझो राम कोई मनुज साधारण, ये न समझो राम कोई मनुज साधारण। बेस तपसी का धरे वन में करे विचरण, बेस तपसी का धरे वन में करे विचरण। विष्णु राम शेष लखन सिया, विष्णु प्रिया नाथ प्रभु से बैर किया, प्रभु से बैर किया नाथ, प्रभु से बैर किया। विष्णु राम शेष लखन सिया, विष्णु प्रिया पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। सुनी कुटिया से हर लाए जानकी, सुनी कुटिया से हर लाए जानकी। सुनी कुटिया से हर लाए जानकी, सुनी कुटिया से हर लाए जानकी। समझ लो अब खैर नहीं तेरी जान की, समझ लो अब खैर नहीं तेरी जान की। समझ लो अब खैर नहीं तेरी जान की, समझ लो अब खैर नहीं तेरी जान की। फेर दो जग जननी को जो जग में चाहो जिया पिया प्रभु से बैर किया, प्रभु से बैर किया। अरे फेर दो जग जननी को जो जग में चाहो जिया पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। जान बूझ करके तूने काल बुला लिया पिया प्रभु से बैर किया, पिया प्रभु से बैर किया। अरे जान बूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया, प्रभु से बैर किया। तो रावण क्या कहता है? मैं कोई ऐसे ही समझ रखा हूं, सारे देवता मेरे बस में हैं। क्या समझ रखी है? मेरा भाई कुंभकर्ण एक बार जागत होती हूं पर त्रासा, और मेघनाथ जो मेरा बेटा है वो तो इंद्रजीत है। मुझे कम समझ रखा है? चलत दसानन डूलत अबनी है, जाके भैसुर, सुर भी डरते और असुर भी डरते, जाके भैसुर असुर डराई, निशी न नींद दिन अन्न न खाई। बताओ, रात में तो नींद नहीं आती और दिन में रोटी नहीं खावे बेचारे, या से ज्यादा और क्या होगा है इससे ज्यादा। और रावण क्या कह रहा है? डींग हाँक रहा अपनी, क्या कहता है? कौन नहीं जानता रावण का बल महान, कौन नहीं जानता रावण का बल महान। कर रही तू मुझसे तप, अरे कर रही तो मुझसे तपसी राम का बखान, कर रही तू मुझसे तपसी राम का बखान। कर रही तू मुझसे तपसी राम का बखान, कर रही तू मुझसे तपसी राम का बखान। क्यों भई भयभीत, क्यों भई भयभीत तुझे छिया 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 प्रभु से बैर किया। क्यों भई भयभीत तुझे छिया 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 छी 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 छी, क्यों भई भयभीत तुझे छिया छिया छिया। प्रभु से बैर किया। रावण क्या कह रहा है? प्रभु से बैर रावण थोड़ी कह रहा है। रावण तो जो कह रहा है, दुख है कि तूने पाके रावण सा पिया, दुख है कि तूने पाके रावण सा पिया, पिया व्यर्थ ही भय किया, पिया व्यर्थ ही भय किया, पिया व्यर्थ। व्यर्थ ही भय मंदोदरी क्यों भय कर रही है? बेमार बेकार की, रावण जैसा तो पति मिल गया, भय कर रही है, ये कह रही है। और सुनो क्या कह रही है? वरुण पवन काल आदि देवता बड़े, वरुण पवन काल देवता बड़े। शनि जैसे ग्रह हमारी कैद में पड़े, शनि जैसी हमारी कैद में पड़े। हाँ, जो अड़े रामन से उसके कुल का बुझे दिया,
अरे जो अरे रावण से उसके कुल का मुझे दिया पिया व्यर्थ ही है किया पिया व्यर्थ ही है किया पिया व्यर्थ ही है किया। लेकिन मंदोदरी जी भी क्या कह रही हैं? अपने आप को बखान कर रहे हो, मैं ये हूं और मैं ये हूं, इतना बलवान हूं, देवता बांध रखे हैं। सुन, कहता है कि यूं कहता है कि हाँ हाँ मैं इतना बलशालू इतना बलशालू, कौन नहीं जानता। तुम्हारे बल को कौन जानता नहीं? सब जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते भाई? क्या जानते हो? कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान, कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान। जानती जब तोड़ते धनु शंभु का महान, जानती जब तोड़ते शंभु का महान। अरे वहां तुम भी गए थे कि नहीं गए थे? हैं? रामन बाण छुआ नहीं छापा, लिखा है कि नहीं लिखा है? गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, कभी नाट जा के मैं ना गया, पकड़ा जाए। रामन बाण छुआ नहीं छापा, हारी सकल पकड़। और ऐसी भी कथा आती है, होगी जी पुराण में, कि रावण ने बहुत जोर लगाया, हाँ, तो यूं कि उसकी उंगली जो है उसके नीचे दब गई। अब चिल्ला मरा मरा मरा। अब उंगली किसी की दब जाए इतनी, 50 किलो के नीचे दब जाए, 50 किलो क्या वो तुम वजन को कितना ही था वाला धनुष जब उठा ही नहीं, 10,000 राजाओं पर नहीं उठा तो वजन भारी कितना होगा। अब दब गई तो रो गई। जनक जी ने कहा बेटी उठा थोड़ा सा इसको, और नहीं तो ये ब्रह्मत्या हमारे दरवाजे पे लग जाएगी। जब जाकर निकाल करके उंगली चुप है। यही बात कह रही है, कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान, कौन नहीं जानता जो कर रहे बखान। जानती जब तोड़ते धनु शंभु का महान, जानती जब तोड़ते शंभु का महान। बल था भुजा में, अरे तुम्हारे जान थी ताकि तो बल था भुजा में, तो क्यों न ब्याह सिया लिया पिया पिया प्रभु से बैर किया। अरे बल था भुजा में, तो क्यों न ब्याह लिया सिया पिया प्रभु से बैर किया पिया प्रभु से बैर किया पिया प्रभु से बैर किया। कैसा जवाब दिया मंदोदरी रावण का, नौले पे धैला मारा है। बलवान बनता है, मैं बहुत बलवान हूं। अरे जाते धनुष को तोड़ते और विधिवत पानी ग्रहण करके लाते, तब जानते तुम बलवान हो। सोनी कुटिया में से उठा लाए, ये को तुम्हारी बहादुरी है? कोई बात है? देख लिया बल न तोड़ सके शिव पिनाक, देख लिया बल न तोड़ सके शिव पिनाक। देख लिया तेरा बल, देख लिया, अरे देख लिया बल न तोड़ सके शिव पिनाक। देख लिया बल सके शिव पिनाक। तेरे रहते कट गई तेरी बहन की नाक, तेरे रहते कट गई तेरी बहन की नाक। अरे बता तेरे सामने कटी है कि नहीं कटी है? तेरे रहते कट गई तेरे बहन की नाक, तेरे रहते कट गई तेरी बहन की नाक। नाक कटी है, मना नहीं कर सकता रावण। रावण को दिखा के और आई है, राम शोभन का जाके दिखा के आई है। कैसे? रावण से कहने गई है मेरी नाक काट ली है, बता के आई है, हैं? गोस्वामी जी ने फोटो खींच लिया, अभी मना कर देगा नाक नहीं कटी मेरी, हैं? नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु की धारा। गोस्वामी तो फोटो खींच ले फटाफट में, नाट जाए आदमी बाद में। इसलिए तेरे रहते कट गई तेरे बहन की नाक, तेरे रहते कट गई तेरी बहन की नाक। खाक तेरी बुद्धि को खाक तेरी बुद्धि तुझे छिया 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 पिया 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 पिया। अरे खाक तेरी बुद्धि
छिया छिया माने छी छी है अच्छी। जान न सके सामने जब राम लखन के, जान सके सामने जब राम लखन के, ले गए दो वीर दूर छलिया बन के, ले गए दो वीर दूर छलिया बन के। दोनों भैया को मान ले गए और मामा से जाके ना कर दी, मामा मेरी सहायता कर दो। और उनको उसके बहाने से दोनों भाइयों को ले गए। अरे ले गए दो वीर दूर छलिया बन के, ले गए दो वीर दूर छलिया बन के, देख अकेली बिचारी सिया से छल किया किया, देख अकेली बिचारी सिया से छल किया किया। कान बूझ करके तूने काल बुला दिया, पिया प्रभु से नाथ प्रभु से। इससे आगे की भी बात आ गई है इस पद के अंदर। क्या जब वानरी सेना आ गई, अब कहने लगे, रावण ने मीटिंग करी, बोले क्या करिए विचारा, अब क्या करें महाराज, ये वानरी सेना आ गई। तो वो मंत्री कह रहे हैं विचार करने की क्या बात है, नर का भी भालू आहार हमारा है, खबर खा जाएंगे हम तो। पहले भी भाव सुनाया था, वही इसमें पद में आया है कि तुम कह रहे थे खा जाऊंगा, तुम पे क्या खबा। एक बानर आया छोटा सा, लंका चलाकर तुम्हारे साथ लंका जला करके चला गया, क्या कर लिया तुमने, क्या खा लिया, तुम्हारी भूख कहाँ भर गई जब है। अब कह रहे हो खा जाएंगे, क्या खा लोगे। आयो हनुमान दियो अक्षय संघार, आयो हनुमान दियो अक्षय संघार, मेरा बेटा मार दिया, तेने क्या कर लिया। आयो हनुमान दियो अक्षय संघार, हनुमान दियो अक्षय संघार, तेरी लंका जलाए कियो क्षण भर में छार, तेरी लंका जलाए कियो क्षण भर में छार, तेरी लंका जलाए कियो क्षण भर में छार, लंका जलाए कियो क्षण भर में छार। भूख कहाँ थी तुम्हारी, क्यों ना खाए लिया पिया। अरे भूख कहाँ थी तुम्हारी, क्यों ना खाए लिया पिया प्रभु से लिया, प्रभु से बात वहीं आएगी। मंदोदरी ने समझाया, सठ सुने हरि आने कह दिया, निर्लज्ज कह दिया। अब तो महाराज और ये कह दिया कि तू तो जुगनू है, जुगनू। मेरे पति के आगे सूर्य क्या मुकाबला करेगा, जुगनू क्या मुकाबला करेगा सूर्य का। तो अरे रावण बड़ा चिढ़ गया, इस बात को सुनकर बहुत नाराज हुआ रावण। आप सुनी खद्योत समान और रघुपति भानु समान, पर उस बचन सुनि काढ़ हसी और बोलायति खिसिया करके बोला, तलवार काढ़ ली, खबरदार जो आगे जवान निकाली तो तवा तलवार खींच ली। सीता ते मम कृति अपमाना, कठयो तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मान मम बानी,
हर सुमुख होत नत जीवन हानि। या तो मान जा, मैंने जो कहा है मेरा कहना मान जा, और नहीं मानेगी तो श्याम सरोज कहने लगे, मेरी वाणी नहीं मानेगी तो मैं चंद्रहास से तेरा गला काट, चंद्रहास तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सीता जी ने जवाब दिया, कल भी बताया था, सीता जी ने कहा तेरी तलवार मेरी गर्दन पर आ सकती है, पर तेरी भुजा मेरी गर्दन पर नहीं आ सकती। भुजा आएगी तो मेरे पति की आएगी। कैसी भुजाएं उनकी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्याम सरोज दाम सर्व सुंदर, श्याम सरोज प्रभु भुज करी कर समदस कंधर, प्रभु भुज करी समदस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, भुज कंठ की असी घोरा। सुन सठ अस प्रभान प्रण मोरा, सकस प्रभात मेरे प्रभु की भुजाएं कैसी हैं? मेरी जो गर्दन पर आएंगी तो मेरे प्रभु की नील कमल के समान माला बनी हुई मेरी लंबी भुजा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, नील कमल के समान वही मेरे गले में आ सकती है। तेरी तलवार मेरी गर्दन तक आ सकती है, लेकिन तेरी भुजा मेरी गर्दन पर नहीं आ सकती। सीता जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। और सुनते ही महाराज चिढ़ गया रावण, तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहूँ नीति बुझावा। सुनते ही और तलवार लेकर के और मारने के लिए दौड़ा, तलवार उठा ली मारने के लिए। जट मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? अरे एक अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, यही तुम्हारी वीरता है, यही तुम्हारी वेदज्ञता है, ऐसे ही वेद पढ़े हैं तुमने, यही तुम्हारी वेद भाष्य, तुमने वेदों के ऊपर भाष्य भी लिखे हैं, ये भी तुम्हारी वेद भाष्यकारिता है। इतने बड़े पंडित हो, इस बात की जो है सब में चर्चा चलेगी, रिपोर्ट भी छप जाएगी कि रावण ने एक अबला पे तलवार मारी, तुम्हारा क्या होगा? हैं? जट उन्होंने हाथ पकड़ ली, मैं तनिया कही नीति बुझावा, नीति की बात बताई। अबला के ऊपर हाथ नहीं उठाना, उसमें भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना, नीति कह करके समझा दिया। और फिर बस सोचा कि भाई अब बात नहीं बनेगी, 1 महीने की मोहलत दे करके चला गया। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ी कृपाना। कह करके रावण चला गया। कहीं कहीं ये बात सुनने में आती है, भाई रावण जो है, ऐसी बात नहीं है, रावण को मतलब जानकारी थी। कैसे? बोले रावण ने कोई गलत, बहुत से लोग कहते भाई रावण गलत नहीं था। बोले क्यों? इसीलिए तो उन्होंने जब सीता जी को लेने गया है तो क्या कहा? मन में चरण बंदी सुख माना, हाथ जोड़ करके चरणों में सुख माना है उनके चरणों में। क्यों करता है ऐसा? दुष्ट होता नहीं। ये दूसरा पक्ष है रावण का, बात तो ठीक है, लेकिन सीता जी के बगैर उनका उद्धार नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, क्या कहा उन्होंने? हुई यही भजन न तामस देहा, हुई यही भजन न तामस
यदि हमारे अंदर वृत्ति बढ़ जाएगी तो भजन नहीं होगा, ध्यान रखना। भजन तो सात्विक पदा में होगा। इसीलिए जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सात्विक है बिल्कुल, उसमें भजन में भी मन लगता है। उसके बाद तो फिर तामसी वृत्ति शुरू हो जाती है। कह रहा मैं तामसी हो चुका हूँ, मेरी देह बिल्कुल तामस हो गई है, भजन तो मेरे से बनेगा नहीं। जो मैं भजन करके अपना उद्धार कर लूँ और भक्ति कर लूँ और बात बन जाएगी। फिर क्या तरीका निकाला? होई भजन न तामस देहा, होई भजन न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ इहा, मन क्रम वचन भजन नहीं बनेगा। बस एक ही रास्ता है अब तो। क्या? मैं किशोरी जी को अपनी लंका में ले जाऊं। बोले उद्धार कैसे होगा? उद्धार होगा कैसे? ऐसे उद्धार ऐसे हो जाएगा, किशोरी जी उद्धार कर देंगी तो कर देंगी, और नहीं तो अपने प्राणनाथ को बुला करके उनसे उद्धार करा देंगी। स्वयं कर देंगी तो कर देंगी, और नहीं तो उनको बुला करके लंका में। और उद्धार, यही उद्धार का कारण है, और उद्धार का कारण है ही नहीं। हनुमान नाटक के 3 श्लोक हैं, इनमें बड़े सुंदर भाव है। हनुमान नाटक मालूम है कब बना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में आता है, हनुमान नाटक बनाया हनुमान जी ने। हनुमान जी खाली थे, उन्होंने कहा चलो अब तो इस समय में जरा छुट्टी में मैं हूँ, अपना कुछ करता रहता हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। छुट्टी में खाली बैठे बैठे बात थोड़ी बनेगी। हनुमान जी ने अब कलम और पेन कहाँ से लाते? वज्र के समान तो नख थे, बड़े बड़े शिला पत्थर ले लिए और उन पर संस्कृत में श्लोक लिखने शुरू कर दिए। और इतने इतने सुंदर भाव वाल्मीकि जी ने देखे। अरे ये जो भाव है ना, ये तो इतने सुंदर है। तुम्हारी वाल्मीकि रामायण को कौन पूछेगा? ये अगर ये चालू हो गए, ये वाल्मीकि रामायण को पूछेगा कौन? हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बड़ा सुंदर लिखा है, क्या बात है? हाँ महाराज। अब लिख रहे थे हनुमान जी तो मगन हो करके पढ़ते गए। बोले तुम्हारी वाल्मीकि रामायण कोई इसके आगे कुछ नहीं है। हनुमान जी एक बात बताऊं? बोले हाँ क्या? आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो क्या? बोले जो आपने ये शिलालेख लिखे ना, इनको समुद्र में बहा दो। लो, हाँ जी इतनी मेहनत से लिख रहे हैं अपने नखूनों से। तब हनुमान जी ने बहा तो दिए, लेकिन बाद में जो है मन में ये हो गई इच्छा कि भाई यार ऐसा क्यों किया है? आपने कलयुगी जैसे जीवों का मेरे साथ में व्यवहार किया है। मैं भी आपको ये कहता हूं कि आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हारे द्वारा मैं ऐसी रचना कराऊंगा जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी। वो रामचरितमानस प्रकटाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रकट किया है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन स्थान रे। के लिए क्यों? कुटिल माने जो सीधे चले ही ना, टेढ़े ही रास्ते पे चले, कुटिल उसी को कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा, सांप को कुटिल कहते हैं, ऐसा चलता है नहीं, टेढ़ा चलता है आदमी जब चले। बोले कुटिल है आदमी कलयुग के, कहते कुछ है करते कुछ है। तो ऐसे ही जो है नाभा गोस्वामी जी ने उनका भी चरित्र वर्णन किया है। कलि कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण,
एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भगतन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका ले। कलि कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि। तो वो हनुमान नाटक है, उसका नाम था महानाटक। हनुमान जी ने नाम लिखा महानाटक। तो फिर उनका जो है राम जी ने देखा बड़ी अच्छी रचना है, तो उन्होंने उसका नाम रखवा दिया हनुमान नाटक, तो हनुमान जी ने लिखा है। और वो जब चला गया ना, वो बह गया, तो कुछ शिलालेख प्राप्त हो गए, तो उनके ही श्लोक हैं, उनके भाव बड़े जबरदस्त श्लोक हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं, आप सुन करके भी दंग रह जाएंगे। उनका भी हिंदी में किसी अनुवाद किया है भक्तमाल के भक्तों ने। ऐसे जब बाण चलाते हैं ना राम जी, तो दाहिना हाथ कहाँ रहता है? कान के पास, और आगे, और ये वाला आगे रहता है, ये पीछे। तो दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ कह रहा बाएं आगे से, क्या खान पान सन्मान में, खाने पीने में तो सबसे पहले आगे चलेगा, रसगुल्ला होंगे तो उठाएगा, सब तो कराएगा, जो कुछ है सारे काम में कहीं को करना हो तो तू ही करेगा, जो कुछ हमारा तो नंबर ही नहीं आता। खान पान सन्मान में सदा रहो अगवान, अब क्यों पीछे जाते हो ये देख दशानन बाण, अब क्यों पीछे हट रहे हो? लेकिन वो भी तो कम नहीं है, उससे क्या कह रहा है? प्रभु श्रवणन लग जा तुम्हें, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं तो सबसे आगे रहता हूं, पर फिर मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्या रावण के 10 सिर हैं? प्रभु श्रवणन लग जाओ तुम्हें, पूछन को एक बात, क्या एक एक सिर काट हो या सबरे एक साथ? जो करो, मैं तो पूछने के लिए गया हूं कान पे, एक एक करके काटूं या दसन में एक बार उड़ा दूं? कितने सुंदर भाव हैं देखो हनुमान नाटक के, उसी के श्लोक हैं ये 3 श्लोक बहुत सुंदर हैं। हनुमान विभीषण जी कहते हैं भैया जियो और जीने दो, ऐसी नीति अपनाओ। सुवर्ण पुंखा सुभटा सुतीक्षणा, वज्रोपमा वायुमन प्रवेगा, यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा, प्रदीयतां दासरथाय मैथिलीं। नौकर हैं, जब तक श्री राघवेंद्र सरकार की वज्रोपमा, वज्र के समान वायु वेग से चलने वाले ये बाण तुम्हारे सिरों को बींध नहीं देते, इससे पहले पहले क्या करो? प्रदीयताम दासरथाय मैथिलीं। दशरथ पुत्र राम जी को उनकी भार्या मैथिली सीता जी को सौंप दो, प्रदीयताम, उनको दे दो। जब तक फिर कहते हैं विभीषण दूसरी बात, गुस्सा मत करो। क्यों? ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है, याद करने लायक है, नोट करने लायक, बहुत सुंदर। त्यजस्य कोपम, यही तो सीखना है सत्संग में। क्या? त्यजस्य कोपम, गुस्सा करना छोड़ दो। बोले क्यों? कुल कीर्ति नाशनम, कुल की कीर्ति का नाश होता है और तुम्हारी अपनी कीर्ति का नाश होता है। त्यजस्य कोपम कुल कीर्ति नाशनम, और भजस्य धर्मम कुल कीर्ति वर्धनम। धर्म को अपनाओ जीवन में, सेवा धर्म को अपनाओ, कोई धर्म को अपनाओ जीवन में जिससे तुम्हारी कीर्ति का वर्धन हो। और प्रसीद जीवेम स्वबांधवा वयम, हमारे अपने भाई बंधुओं के साथ में हमको भी जीने दो, हमको भी जीने दो। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूं? बोले प्रदीयताम दासरथाय मैथिलीं,
दशरथ जी के जो राम जी हैं उनको उनकी भार्या को सौंप दो। कितने सुंदर श्लोक हैं, याद करने लायक हैं। कोप का त्याग कर दो। त्यजस्य कोपम कुल कीर्ति नाशनम भजस्य धर्मम कुल कीर्ति वर्धनम प्रसीद जीवेम स्वबांधवा वयम प्रदीयताम दाशरथाय मैथिलीम। तो रावण क्या कह रहे हैं, रावण का भी जवाब देखो। ये तीसरा श्लोक हनुमान नाटक का। जानामि सीताम जनक प्रसूताम। ये हनुमान जी के द्वारा लिखे हुए भाव है स्वयं उपन्यास से। तुम जो जानते हो कि मैं जानता नहीं हूं। विभीषण तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं सीता जी को जानता हूं। ज्ञानी जनक जी के द्वारा सीता जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, किस विधि से हुआ है, कैसे प्रकट हुई हैं, और ये भी जानता हूं वो साक्षात परात्पर शक्ति है, ये भी जानता हूं। जानामि सीतां जनक प्रसूतां जानामि रामं मधुसूदनं च। मैं मधुसूदन भगवान को भी जानता हूं। मधुसूदन कौन? अति बल जिन कैटब जिन मारे, रामचरितमानस में। अति बल जिन कैटब मधु मारे और महावीर दिति सुत संहारे। जिन्होंने मधु और कैटब नाम के राक्षसों को मारा, इसलिए उनका नाम है। उनको भी जानता हूं, मधुसूदन नाम पड़ा जो। और दिति के सुत हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, किसी को बारह बन के और किसी को नरसिंह भगवान बन करके उनका संहार किया, मैं वो भी जानता हूं। रावण सब बात बता रहा है। जानामि सीताम जनक प्रसूताम जानामि रामम मधुसूदनम च। और क्या जानता हूं? बधम च जानामि निजम दशास्च। मैं ये भी जानता हूं दशरथ पुत्र के द्वारा ही मेरा जो है, कौशल्या के पुत्र के द्वारा ही मेरा वध भी होना है, ये भी जानता हूं। मैं ये जानता हूं। ये कैसे जान गया रावण? रावण कैसे जाना इस बात को? रावण ने पहले ही जान लिया था, मेरी जो है मृत्यु होगी, नर के हाथ से होगी। कैसे? जब रावण अपने जो इन मस्तकों को झुकाता तो नहीं था भगवान शंकर जी के आगे, बोले मैं ऐसा हल्का पतला भगत नहीं हूँ तुम्हारा चेला, मैं तो काट काट के तुम्हारे आगे हवन करूंगा इनका। लो, मस्तकों को काट काट कर, एक बार नहीं, सिर सरोज निज करन उतारी पूजे अमित बार त्रिपुरारी। एक बार नहीं पूजा है, जितनी बार पूजा, अमित बार, गिनती नहीं है उसकी। और उन्होंने जब उस समय जो हवन कुंड में पड़े थे तो वहां दिखाई दे गया उसको, भाल, वो पंडित तो था ही, विद्वान था, और भाल की जो रेखाएं होती है वो ऐसी होती है कि बस वो मिटती नहीं है, और हाथ की तो मिट जाएंगी, और मुझे भाल पे जो लिखा हुआ है ना वो नहीं मिटती। भाल की जो रेखा है, बंदी कर दो कोई बात, गर्मी लग रही है। अमंदा तो चलता ही नहीं। चलो जरत बिलो क्यों जब ही कपाला। जब देखे विधि के लिखे अंक निज भाला, रामायण की चौपाई है। विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाँची। देखा भाल के ऊपर लिखा भैया, इसका तो नर के द्वारा संहार होना, नर के करापन कर बाची, करन चाहत विधि गति असाची। मतलब विधाता की बात को झूठी करना चाहता है, इस जिद पर अड़ा हुआ रावण। मैं जानता हूं मेरा वध कैसे, जानामि कह रहे वधम च जानामि निजम दशाश्च।
फिर भी तथापि सीताम न समर्पयामि, फिर भी ना दूंगा मैं, जब भी ना दूंगा, मुझे सब मालूम है, जब भी ना दूंगा। और जो कह देने की लात मार के और तिरस्कार करके ऐसा मार भगा देता है। बताओ, लोग बात कहते थे रावण तो अजीब, मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही था, जानता तो था, सब चीज बात थी। लोग बात कहने वाले कह देते हैं अजी रावण कोई ऐसा वैसा समझ रखा है जी, बड़ा वेदज्ञ था, बड़ा वेद भाष्य करता वाला करने वाला था। उनसे पूछा जाओ भाई तुम भी रावण जैसे ही होंगे। राम वेद क्या कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो रावण न माँ की माने, न पिता की माने, न नाना जी को तो यूँ कह रहा है बूढ़ भय छांड सुतोई, बुढ़ा हो गया है। नाना को कह रहा है अब जनी बदन दिखावे सी मुई, अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना, भाग जा। बताओ, ये वेद की भाषा है? कहते बड़ा वेदज्ञ था जी, है? क्या कहता है वेद, अस्तोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय, अपनाता है जीवन में। ये बात है। अब जो ये बात कह रहा है, ये बात में तो लग रहा है बड़ा विद्वान विद्वत्ता की बात कह रहा है। न बोले ये बात रहती कितनी देर के लिए, ये बात है जीवन में रहती कितनी देर के लिए। ऐसे समझो जैसे रात में 10-11 बजे कोई भी ठेके पैसे धुत होकर के आवे, अब उसको यही पता नहीं मैं चल किधर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किधर दिशा है मेरी, हैं, क्या बोल रहा हूँ, बोलना क्या है उसका तो बकना है, क्या बोल रहा हूँ, जो मर्जी आए वही बोल दे। वो तो जो जवान पे आवे उसको कौन समझावे, समझावे कौन उसको, कोई समझावे तो काई की माने नहीं, लड़ाई झगड़ा खड़ा और कर दें। इसलिए वो दुत होकर के, और वो नशा उसको जो है यहाँ तक ले जाता है, उल जलूल बकने लगता है, लोगों को सुनते रहते सब, कोई बात नहीं है। और इतना होता है कि उसको जो है नाली में भी गिरा देता है, नाली में गिरा करके उसके ऊपर कुत्ते का पेशाब तक भी करा देता है। तो ऐसा क्यों? और वही आदमी जब सवेरे उठ करके जागता है, सबसे बड़े प्रेम से राम 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 जी, राम राम जी, राम राम। अब कहाँ, अब क्या हो गया, रात को क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था भाई मुझे पता नहीं है। तो ऐसा ही रावण का हाल है, जब पी लेता है, दशे में धुत हो जाता है, सांप का जोर मारता है, तब तो मतलब भूल जाता सबको। और जब कभी बात आती है, कभी अभी कभी तो याद आती है, बुरे आदमी को भी कभी ना कभी तो अच्छी बात आती है याद, है? तो ये बात कितनी देर के लिए रावण के लिए, जैसे बादल जो है, ये हमारा आकाश है, ये बादलों से आच्छन्न हो जाए, खूब हो जाए, और अंधेरा भी हो जाता है खूब। कबहु दिविषु में निवृत्तम, बताओ दिन में भी अंधेरा हो जाता है, और इतना अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। और उसमें जो एकदम बिजली कौंदती है बड़ी जोर सी एकदम, तो उसमें सारी चीज दिखाई दे जाती है कि नहीं दी जाती है? कितनी देर के लिए, इतनी सी देर के लिए। ऐसे ही रावण को याद आ जाती है थोड़ी देर के लिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं इसको, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, अरे खल के प्रीत जथा फिर नाई, खल के प्रीत जथा फिर नाई। इतनी देर के लिए बस नशा उतर जाता है। जब तो ऐसी बात नहीं है, रावण ज्ञान भी देता, तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, रावण उपदेश भी देता है, बड़ा बढ़िया बात भी कहता है। और नशे में हो जाता तो किसी की मानता भी नहीं। तो यही बात है, जानता है वो। और वो क्या कहता है, मैं माता जी को अपने घर में ले आया हूं, माता जी पिताजी को मेरा उद्धार चाहेंगी तो माता जी कर देंगे, और नहीं तो वो पिताजी से बुला करके मेरा उद्धार करा देंगे, करवा देंगी। यही है, बंगला भाषा का बड़ा सुंदर एक वो है,
घरे जगत माता द्वारे, घर में घरे जगत माता द्वारे जगत पिता अमी माज खाने लौटावो, अमी माज खाने लौटावो। ये बंगला भाषा है। बोले क्यों? सीता दिले होवे मोरा सर्वनाश। सीता यदि मैं दे दूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? सीता दिले होवे मोरा सर्वनाश और मघवा करीबो मोरा उपहास। मघवा जो इंद्र है वो मेरा उपहास करेगा और उसी की उपहास की ज्वाला को, व्यंग की ज्वाला को मैं नहीं सहन करता। रावण कह रहा मैं नहीं सहन कर सकता, मैं जब उसको परास्त कर रखा मैं कैसे सहन, वो मेरे ऊपर उपहास करेगा, मैं जानकी जी को लौटा दूंगा था, इसलिए नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा रावण। तथापि सीताम न समर्पयामि, मैं नहीं दूंगा। सब चीज जानता हूं मैं। क्या क्या? जानामि सीताम जनक प्रसूताम, हनुमान नाटक का है। जानामि सीताम जनक प्रसूताम जानामि मधु रामम मधुसूदनम चह, मैं जानता हूं राम भी मधुसूदन है। और क्या? बधम च जानामि निजम दशाश्च, दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरा वध भी है। तथापि सीताम न समर्पयामि, तब भी ना दो, ना दो। लो जी। बोले क्यों? इस लंका में केवल दो ही ऐसे हैं जो अपना उद्धार कर सकते हैं, एक तो विभीषण और एक धृष्टा। बाकी तो सब ऐसे हैं अपना क्या, वो तो उनको होश ही नहीं है, पी करके दूध तो पड़े कहीं महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर बख्शई। ऐसे क्या उद्धार करेंगे अपना, रात दिन पीने वाले। इसलिए मैं सीता जी को नहीं दूंगा। या तो मुझे ये उद्धार कर देंगी या अपने पिताजी को बुला करके उद्धार कराना देंगी। ये पक्ष भी है, पक्ष भी बढ़िया अच्छा है, सुंदर है। उन्हें साफ कह दिया हो यही भजन ने तामस देहा मन क्रम वचन भजन है। तो मैं जहां बैर हट कर हूं प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं, भगवान से बैर कर लेता हूं। तो ये कह दिया, तो ये भाव है। तो रावण बढ़िया भी बात कहता है, लेकिन यहां जो बात कह रहा है उसकी भाषा बिल्कुल अभद्र है। यहां जो बात कही है ना अभद्र है बिल्कुल। किस किस की वार्ता चल रही थी? रावण की और सीता जी की। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर, उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। अपने पातिव्रत्य को, अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाइए। अपने पातिव्रत्य को लिए बेदाग बचाइए। वार्ता जामवंत की हनुमंत के मन भाई, प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमंत के मन भाई, प्रभु की सेवा। ये जो रावण चला गया अपने भवन गये दस कंधर यहाँ पिशाचनी वृंद। और जो उनका अब तो बस चला नहीं, चारों नीति से समझा लिया। और जो राक्षसी थी उनको सिखा गया, उनको कान में बोल दिया इसको मारना तो मत, क्योंकि मैं चाहता हूं, मारना नहीं, इसको धमकाना और जो कुछ भी कहना हो चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, सीधी सटक जाऊंगी, उठा के पटक दूंगी, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। जो भी अपशब्द कहने थे वो खूब पूरे पूरे चीर दूंगी, फाड़ दूंगी।
पटक दूंगी, ऐसे कहना, इसको मारना नहीं, क्योंकि मैं चाहता। सीत ही त्रास दिखा वही, मानना मत, सीत ही त्रास दिखा वही, कैसे? दरही रूप बहुमंद, दरही रूप बहुमंद में यही है, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ऐसे कह करके और उसको त्रास दिखाना है। और ये सब बातों को कौन सुन रहा था? हनुमान जी, जो अशोक वृक्ष के ऊपर पल्लवों में झुरमुट में बैठे छिपे हुए हैं, वो सुन रहे थे सारी बात को। और वो बड़े जो है दांत पीस रहे थे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था उनको सीता जी से कैसी बात की, लेकिन खुशी भी हो रही थी कि सीता जी ने जो है एक अभद्र आदमी से कैसी भद्र वार्ता की है, कैसी शिष्ट बात वाणी में अपनी जो है उनको जवाब दिया है, समझाया है। हमारी तरह नहीं कोई सामने दुर्जन आ जाए तो लड़ मरे उससे, यही तो सीखना। और सीखना क्या है? वो अभद्र बोल रहा है तो तुम भी अभद्र बोलो, जैसे तैसे वो अश्लील बोल रहा है तुम भी बोलो लोगों, तो ऐसे ठीक नहीं, अशिष्ट नहीं बोलना, शिष्ट बोलना है। भाषा यदि ठीक नहीं तो कुछ नहीं, कठोर तक भी नहीं बोलना। ये संतों का समदम नियम नीति नहीं डोलही, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही, परुष वचन कबहू नहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलही, परुष वचन कहना शब्द कभी भी नहीं प्रयोग किया, बड़ी शिष्ट भाषा कही। हनुमान जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था रावण के ऊपर, मैं ऊपर से कूद जाऊं। हनुमान जी ऊपर से कूद जाते तो रावण का वहीं समाप्त कर देते, और सक्षम भी थे, ऐसी बात नहीं है। पर वो बात जो बताई थी ना जामवंत जी ने, मारना नहीं है रावण को, इतना करो, ज्यादा मत करना, ज्यादा मत करना, कभी तुम पूरा कर दो। इतना करो तात तुम जाए, बस सीता ही देखी कहो सुदिया। हनुमान जी कह रहे हैं मेरा एक काम तो हो गया, क्या? सीता जी मैंने देख ली, सीता जी को देख लिया, पर एक काम और रह गया। कौन सा? धीरज और बधा दूं उनको, ताकि इतनी इनका जो है धीरज बंध जाए और ये अधीर होकर के ना बैठे, धीरज बंध जाए, एक काम और हो जाए। पर विचार करने लगे क्या करूं, कैसे करूं, विचार ही कर रहे थे, तभी भगवान ने थोड़ी और मदद कर दी प्रभु ने। क्या? किशोरी जी जो भगवान ने जो है त्रिजटा को इन्हीं राक्षसियों के बीच में नियुक्त करवा रखा था, ताकि किशोरी जी को कुछ उनको धीरज मिलता रहे, क्योंकि वो कैसी हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी हैं, लेकिन कैसी हैं? त्रिजटा। वो भी हो सकता है कि उन्होंने भी जो है प्रण ले रखा हो, हैं तो भाई त्रिजटा नाम विवेकी भी हैं बहुत। त्रिजटा जो 3 जटा बन रही हैं इसलिए बना ली होंगी उन्होंने भी, हो सकता है कंघी नहीं की, उन्होंने भी कहीं आईना दा देखा, कुछ ना किया, 3 जटाएं इसलिए तो बन गई, त्रिजटा बन गई। त्रिजटा नाम राक्षसी का है, तो राक्षसी, लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका। विवेक कहते हैं सत और असत में जो है जानकारी रखने वाला आदमी विवेकी है।
सत्य को जीवन में धारण करे और असत्य से किनारा हो जाए। यही तो विवेक है। और विवेक क्या है? दूध में पानी मिल गया तो दूध को अलग से छांट ले, पानी पानी छोड़ दे। यही विवेकी है। इसी को विवेकी कहा है। जो अविनाशी है उसको तो जीवन में धारण करे और विनाशी का त्याग कर दे, यही इसी का नाम विवेक है। और ये ऐसी विवेकी है, रामचरण रति निपुण विवेका। ये रति जो बड़ा शब्द बड़ा बहुत बार बार आता है। ये रति है क्या? रति जो है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सबसे पहले आदमी जब को अंदर श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आदौ श्रद्धा। और हर आदमी के अंदर ये श्रद्धा होती है। पहले श्रद्धा होती है और फिर सत्संग मिलता है उसको। सत्संग में या श्रद्धा नहीं होगी, सत्संग में क्या जाएगा? आदौ श्रद्धा ततो सत्संग ततो भजन क्रिया। उसके बाद सत्संग में बात बताई जाएंगी, सुनेंगे, फिर भजन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब भजन करेगा तो जैसे साबुन और सर्फ लगाते हैं तो मैल साफ छटता जाता है कि नहीं छटता है, ऐसे ही जब भजन करते हैं तो हमारे जितने भी अशुभ कर्म हैं, गलत कर्म हैं, खराब कुकृत हैं, वो धीरे धीरे अनर्थ की निवृत्ति होती रहती है। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति होती है। तभी तो मन नहीं लगता। कहते भगवान के भजन में मन नहीं लगता। अनर्थ की निवृत्ति पहले होती है भजन करने की, और जब तक वो हो पाते तब माला ही लग देते हैं कि 2 माला हो गई, चलो जय राम। और फिर उसके बाद निष्ठा, और निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद भाव, जिसको प्रीति कहते हैं, रति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। इतने स्थान पर ये रति का नंबर है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तत आसक्ति। बताओ प्रेम इतनी बड़ी, कितनी जो ऊंची स्थिति पर जाकर के पहुंच गई है। अब ऐसे समझो जैसे आम का कोई पौधा लगा हुआ है तो शुरू में उसको क्या कहते हैं? बौर, मज्जर कहते हैं, मज्जर। उसके बाद उसमें कुछ दाने निकल जाए तो उसको कहते हैं टिकोरा। ये टिकोरा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और जो है उसमें गुठली पड़ जाए तो अमिया, और उसके बाद जब उसमें थोड़े से पकाव आ जाए तो आम, जब परिपक्व हो जाए रसाल तब कहते हैं जब रस आ जाए। तो स्वामी जी ने भी इसको रामचरितमानस में लिखा है। ये क्या है? ऐसे ही ये है रति। इतने स्थान पर जो है आती है, इतनी सम जम नियम। हमारे जीवन में सम हो, जम हो, नियम हो। ये क्या है? हमारी भक्ति के पौधे में ये फूल आ गया। सम जम नियम फूल, फूल झड़कने के बाद फिर फल, फल ज्ञान। फल जब ज्ञान हो जाए तब समझो फल लग गया हमारे इस पेड़ में। और सम जम नियम फूल फल ज्ञान हरि पद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में जो रति है यही रस है उस रसाल का, यही रस है। यानी कि जीवन में हमारे में रस आ जाए, रति तो ऐसी है कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी रामचरण रति निपुण विवेका। तो भगवान ने मदद कर दी। क्या मदद कर दी? उसने सबको अपनी बात बतलाई। किसकी? त्रिजटा को सपना दिखाई दिया था, सबको बुलाया। राक्षसियों, हाँ, बोले तुम जो है सीता को क्यों त्रास दे रही हो, क्यों परेशान कर रही हो इनको? रावण तो उसको अपनी तरह से भला करने के लिए लाया है, वो अपनी तरह से करे तो करे, तुम उसका जो है तरीका मत अपनाओ, तुम अपनी तरह से भला करो। वो तो जैसे अपनी तरफ से भला करेगा तो कर लेगा, जैसे उसको करना है। तुम ऐसे करो जैसे मैं बता रही हूं, मेरी तरह से भला करो जैसे मैं बता रही हूं।
कैसे? सबको सपना सुनाया। सब न बोले सुनाए सपना, सब न बोले सीता से ही करो हित अपना, सीता से सपना सुनाया। बोले क्या? मैंने सपना देखा है, सपने में एक बांदर ने जो लंका को जला दिया है और रावण उसके 10 सिर मुड़वा दिए गए हैं, 10 भुजाएं उसकी कट गई हैं और एक गधे पर बैठा करके उसको दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाए। दक्षिण दिशा जो है पितरों की दिशा है। इसका मतलब वो दिवंगत हो गया। पितरों के पितर कहाँ जाते? दिवंगत दिशा में ले जाया जा रहा है उसको। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, और लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और लंका का राज विभीषण को मिल गया है और रघुवीर की दुहाई पूरे नगर में फैल गई, आओ सब जगह। और तब जो है उन्होंने बुला करके सीता जी को अपने वामांग ले लिया है। ये यहाँ और ये सपना कह रही है, मैं आपको बिल्कुल कह रही हूं कि ये बिल्कुल सच्चा सपना है। क्यों? अपने ज्ञान के बल पर कह रही है, हमारा विवेकी है, ऐसे थोड़ी कह रही है। राम चरण रति निपुण विवेका। और ये जो सपना है ना, किससे जुड़ा है? सत्य स्वरूप प्रभु से जुड़ा है। और जो सत्य परमात्मा, जो सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा है, उससे जो सपना जुड़ जाता है वो कभी झूठा नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे वो मालिन कह रही है ना, बाग वाली, मैंने सपना देखा है और ये सपना झूठा नहीं हो सकता। क्यों? ये सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो अवश्य आएंगे इसमें। यह सपना मैं कहूं पुकारी होए, सत्य गए दिनचारी। बताइए, अब जोत राक्षसी उनको सता रही थी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, पटक दूंगी, घेर दूंगी, फोड़ दूंगी, जब क्या क्या शब्द कह रही थी। अब जब उनको तिजटा का सत्संग मिल गया, अब तो भाषा सुधर गई, डर गई। मारने की जगह सीता जी के चरणों में गिर करके क्षमा और मांगने लगी, माफ करो हमें। ताओ सुबचन सुनिते सब डरी, और जनक सुता के अब ये जो बात सुनाई तो हनुमान जी ने कहा, अरे ये हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, मैं क्या करूं, सीता जी के पास जाऊं या मुद्री, या मैं कोई और भाषा देकर उनको अपनी तरफ आकृष्ट करूं, कोई कौन सी भाषा में बोलूं, क्या करूं। तो ये जो सपने की बात थी ना, ये ऐसे समझो हनुमान जी का पूरा टूर प्रोग्राम बन गया कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे टूर में प्रोग्राम बना के जाते हो ना आप, वहाँ जाना है, वहाँ वो बुक कराना है, वहाँ ये करना है, वहाँ से वो रेल पकड़नी है, वहाँ से ये करना है, वहाँ ये करना है, पूरा टूर प्रोग्राम उन्होंने बना लिया। हनुमान जी ने कहा कि यार ये तो बढ़िया हो गया, ये भी प्रभु ने जो है ऐसा टूर प्रोग्राम बना दिया। तो हनुमत, ये वार्ता किस किस की है? सीता जी की और त्रिजटा जी की वार्ता है। त्रिजटा, सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी। हनुमत हित प्रेरणा पहुंच मंजिल हित भई नसेनी। हनुमत हित प्रेरणा पहुंच मंजिल हित भई नसेनी। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात सुनाई।
निज सपने की बात सुनाई। रघुराई प्रभु की सेवा माता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले माता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये वार्ता हुई सीता जी की और त्रिष्टा जी की, अभी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद राक्षसी तो अपने घर चली गई। राक्षसी सब जह तय गई सकल तब सीता कलमन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारी निशाचर पोष। 1 महीने की मोहलत दे के गया, मार देगा। तो त्रिजटा से बोल रही हैं सीता जी, 1 महीने से पहले ही क्या मैं तो ये सोच रही हूं कि ये दुष्ट मुझे मारे, किसी प्रकार मैं इस देह का परित्याग कर दूं। तजो देहु करि बेग उपाय, क्योंकि दुसह विरह अब। एक काम कर, तू मेरे लिए कुछ लकड़ी जो है जुटा दे। लकड़ी लिया जुटा करके और जो चिता बना दे मेरे लिए, चिता का रूप दे दे उसको। कुछ लकड़ी लिया, कुछ चिता का रूप दे दे उनको, और मैं उसमें बैठ जाऊं, अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। क्यों? मेरी जो भगवान के प्रति प्रीति है ना, वो सत्य कर दे। उनके बिछड़े प्राण मेरे रह रहे हैं, उनके बिछड़े हुए प्राण रह रहे हैं। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, क्यों? सुने को श्रवण शूल समवानी। रावण की ऐसी वार्ता को कौन सुने? ऐसी दुष्ट आदमी की वार्ता को ऐसी को कौन सुने? ये मेरे हृदय में सूल की तरह लग रही है। सुने को श्रवण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी को वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बस 2 मिनट समय विक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बिहारी जी गए थे, अचानक मन में भाव आया, हमने तो माला पहन ली, पर हमारे व्यास जी को प्रार्थना कर जी की सेवा थी, जान पहचान थी। हमने कहा भाई हमारे व्यास जी ऐसी कथा सुनाते रहे। बिहारी जी के चरणों की माला जो है हमारे व्यास जी। ये माला नहीं है, बिहारी जी आ गए। ये उनका साक्षात प्यारे की हर वस्तु, महबूब की हर वस्तु महबूब ही ऐसे समझो, साक्षात प्रभु का कृपा प्रसाद है। बिहारी लाल की जय। सीता जी कह रही हैं श्री हरे त्रिष्टा जी से कह रही हैं, तू मेरे लिए कुछ लकड़ी जुटा दे, उनको जो है चिता का आकार दे दे और अग्नि लगा दे। इतना काम कर दे ताकि मैं जो है अपने शरीर का परित्याग कर दूं। रावण की इतनी कठोर शैली वाणी मेरे लिए शूल की तरह लग रही है। सुने को श्रवण शूल समवानी। और उसने बात सुनी और कहने करके, वो तो विवेकी है ना, वो ऐसा काम क्यों करेगी? बोली मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे तो नहीं कहा। ये कह दिया रात हो रही है, अब कहाँ से आग आएगी? सबके चूल्हे चक्के भी बंद हो गए, सबकी रोटी वोटी सब बन के बंद होगी। लंका में भी कहाँ मिलेगी आग? कहाँ से मिल जाएगी? अब आग है ही नहीं। लेकिन किशोरी जी कह रही हैं और त्रिष्टा ने कह दिया साहब, निसी नयन मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी,
घर चली गई। क्यों? बोले प्राण त्याग हो गया तो फिर ये बात तो ठीक नहीं है, और वो भगवान में उसकी भी तो प्रीति है। राम चरण रति निपुण विवेका। तो कहने लगी अब वो तो अपने घर चली गई, अब सीता जी ने ऊपर को देखा, आकाश में देखा महाराज, तारे निकल रहे हैं, तारों से ही प्रार्थना कर रही है। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनी ने आवते को उतारा। अरे एक तारा एक आध तो आ जाओ तुम, मैं आग है, आग मुझे दे दो, मैं आग मांग रही हो, मुझे आग मिल जाए। अरे आग तो दे दो। जब उन्होंने भी आग नहीं दी तब क्या कहती हैं, अरे चंद्रमा तू ही आग दे दे, ये तो नहीं दे रहे। पावक में शशि स्रवत ने आगी। अब ऐसा लग रहा है ये मुझे हतभागी जान करे। चंद्रमा भी कहता है नहीं अब नहीं देते। फिर आग मांग रही है, कहां से? अशोक वृक्ष के पत्तों से, जो कोमल कोमल जो पत्ते हैं ना वो लाल लाल दिखाई देते हैं, उनसे कह रही है नूतन किस ले अनल समाना, नूतन किस ले अनल समाना, तेहि अगनी जन करही निदाना, तेहि अगनी जन करही निदाना। इस सब बात को कि किशोरी जी आग मांग रही हैं, हनुमान जी साहब बैठे बैठे वहीं तरुपल्लम मऊरा लुकाई, वहां से बैठे बैठे सारी बात सुन रहे हैं। तिष्ठा जी की बात सुन रही, सपने की बात सुन रही। समझ तो गए मेरा टूर प्रोग्राम उन्होंने बना दिया है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है मुझे पूरा। ये भगवान ने क्या मदद कर दी है उनकी, कैसे कैसे करना पूरा बता दिया, पूरा टूर प्रोग्राम। अब कह रही है देखी परम बेरेहा कुल सीता, देखी परम बेरेहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप संभीता, सोछन कपिहि कलप संभीता। परम बिरहा कुला। हनुमान जी ने जब देखा परम विरह के मारे, मतलब विरह सागर इतना उमड़ गया है। अब क्या करना चाहिए? सोछन कपिहि कलप, एक एक क्षण जो है कलप के समान बीता। क्या करें? पूरा आग मांग रही है किशोरी जी, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है? बस हनुमान जी ने बस सोचा बस ठीक है, आग मांग रही हैं बस। अब बात बन गई क्या? उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से वो मुद्रिका, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठी कर गयो। जैसे ही मुद्रिका गिरी, किशोरी जी समझी, उनको क्या पता वो क्या है हो रहा है। हनुमान जी का तो पता ही नहीं, ऊपर बैठे। उन्हें सोचे आज तो मुझे जब मेरी बात मान ले, और इस अशोक वृक्ष के नूतन किसले ने मुझको जो है आग प्रदान कर दी। अब आग क्या, वो जो देखा करे आग तो कुछ नहीं है। मुद्रिका देखी जब ये तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अपरानी। वो मुद्रिका को देखा, बड़ा सुंदर राम नाम लिखा हुआ था उस पर। एक बार तो हर्ष हुआ देख करके, वाह ये मुद्री मुझे है जो है मेरे, लेकिन दूसरी क्षण ही एकदम विषाद हो गया। बोले क्या? वो ऐसा तो नहीं है कि मेरे उनको
राम जी को और मार करके किसी ने ये मुद्रिका छीन ली, क्या चक्कर है, कहाँ से आई है? अभी तक हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं, मुद्रिका ही डाली है केवल। और विषाद भी और हरस विषाद हृदय को लानी, जीत को सके अजय रघुरा। फिर मन में ही एकदम विचार आ गया, उनको कौन जीत सकता है महाराज, वो तो ब्रकोटी विलास सृष्टि लग वही, उनके तो बहुत टेढ़ी कर देता पूरा, समझ गई, अजय हैं वो तो, जीत को सके अजय रघुराई। फिर एक विचार और आया, ऐसा तो नहीं ये रावण ने माया से रच करके, और हाँ ये रावण भी तो बड़ा मायावी है, मैंने इसकी बात मानी नहीं है, कहीं इसने दूसरी तरह से आकर के और फिर मुझको बोले माया तो रच नहीं सकती, माया भी रच ही नहीं सकता, ये तो दिव्य है, ऐसी नहीं रची जा सकती, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। बस तो ये है हनुमान जी की और त्रिजटा की बात। सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी, सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी, हनुमत हित प्रेरणा पहुँच मंजिल हित भईन सैनी, हनुमत हित प्रेरणा पहुँच मंजिल हित भईन सैनी। जो त्रिजटा ने, अरे जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। ये हनुमान जी की और त्रिजटा जी की वार्ता। इसके बाद मुद्री की, मुद्री की जो वार्ता है गोस्वामी जी ने यहाँ नहीं बदली है, इसमें वर्णन नहीं किया, वो गीतावली के अंदर वर्णन किया है। मुद्री से किशोरी जी ने पूछा, मुद्री बोली है बाकायदा और जवाब दिया है, सवाल किया पूरा, कुशल भी पूछी है, मेरे सारी जो है पूरे उन्होंने, कौन लेके आया तुमको, कैसे आई हो, वो मुद्री ने सारी वार्ता बताई है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे, समय हो गया है, क्योंकि वो मुद्री ने पूरा बताया है कौन मुझे लेकर आया है, और तुम्हारे जो पतिदेव हैं वो भी कुशल हैं। सारी बातें जो बताई हैं वो गीतावली में वर्णन करी है, उसकी चर्चा कल वर्णन करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री त्रिजटा जी की जय हो, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, श्री मामा जी महाराज की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।